हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम यहाँ पर आपके लेकर आए हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। ठीक है, तो सुट का यूज़ करके कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। तो गाइस, इस वीडियो को आप एंड तक देखें। फर्स्ट सेंटेंस है कि आपको इतना काम नहीं करना चाहिए। अक्सर इस तरह के सेंटेंस अपने घरों में बोलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू शुड नॉट वर्क सो मच। यू शुड नॉट वर्क सो मच। आपको इतना काम नहीं करना चाहिए। अब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलिए, यू शुड नॉट वर्क सो मच। यू शुड नॉट वर्क सो मच। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे आपको किसी से कहना हो कि आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए था, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू शुडंट हैव स्मोक्ड। यू शुडंट हैव स्मोक्ड। आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए था। अब धूम्रपान की जगह आपको कुछ और बोलना है, तो उसको यहाँ पर ऐड कर दीजिए। स्मोक की जगह उसकी इंग्लिश आपको लगा देनी है। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे यू शुडंट हैव स्मोक्ड। आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए था। यू शुडंट हैव स्मोक्ड। नेक्स्ट है कि आपको अपने भाई को फ़ोन करना चाहिए था। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते हो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू शुड हैव कॉल्ड योर ब्रदर। यू शुड हैव कॉल्ड योर ब्रदर। आपको अपने भाई को फ़ोन करना चाहिए था। इंग्लिश में क्या कहेंगे? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू शुड हैव कॉल्ड योर ब्रदर। यू शुड हैव कॉल्ड योर ब्रदर। ठीक है, अब देखिए गाइस, हर सेंटेंस को साथ ही साथ आप बोलते चलिए। इंग्लिश में बोलिए यू शुड हैव कॉल्ड योर ब्रदर। नेक्स्ट है, मुझे इसे किस गर्मी में पकाना चाहिए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे एट वॉट हीट शुड आई कुक दिस। एट वॉट हीट शुड आई कुक दिस। मुझे इसे किस गर्मी में पकाना चाहिए या फिर किस गर्मी में बनाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर पकाना दिया गया तो इसकी अंग्रेज़ी कुक लगा देंगे, तो इंग्लिश में बोला जाएगा एट वॉट हीट शुड आई कुक दिस। बनाना चाहिए तो मेक दिस। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है, जिसे आपको कहना है कि हमें शायद शुरुआत करनी चाहिए। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे वी शुड प्रोबेबली गेट स्टार्टेड। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी शुड प्रोबेबली गेट स्टार्टेड। हमें शायद शुरुआत करनी चाहिए। इंग्लिश में कहेंगे वी शुड प्रोबेबली गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट है, जिसे आपको किसी से ये कहना है आपको इसे अपने लिए ख़रीदना चाहिए। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस भी आप बोलते होगी, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे यू शुड बाई इट फॉर योर सेल्फ। यू शुड बाई इट फॉर योर सेल्फ। आपको इसे अपने लिए ख़रीदना चाहिए। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे यू शुड बाई इट फॉर योर सेल्फ। यू शुड बाई इट फॉर योर सेल्फ। यू शुड बाई इट फॉर योर सेल्फ। नेक्स्ट यहाँ पर है कि मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है कि तुम्हें वह टोपी खरीदनी चाहिए। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट थिंक इट इज़ अ गुड आइडिया। यू शुड बाय दैट हैट। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहोगे? जैसे आपको इतना कहना है मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा आइडिया है, इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट थिंक इट इज़ अ गुड आइडिया। इट इज़ अ गुड आइडिया। फिर आपको कहना कि आपको वह टोपी खरीदनी चाहिए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू शुड बाय दैट हैट। यू शुड बाय दैट हैट, कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वह टोपी खरीदनी चाहिए। नेक्स्ट है कि घर की बाड़ कितनी ऊंची होनी चाहिए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ हाई शुड अ होम फेंस बी। हाउ हाई शुड अ होम फेंस बी। घर की बाड़ कितनी ऊंची होनी चाहिए। इस तरह के सेंटेंसेस रोज़ाना हम बोलते हैं, तो आज से इन सभी सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में ही बोलना है। नेक्स्ट है, आपको साल में कम से कम 2 बार अपने डिस्ट्रिक्ट के पास जाना चाहिए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू शुड विजिट योर
यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट एट लीस्ट ट्विट अ ईयर। ठीक है, आपको साल में कम से कम 2 बार डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे यू शुड विजिट योर डेंटिस्ट एट लीस्ट ट्विट अ ईयर। ठीक है, इस तरह से इसको इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। हर सेंटेंस को आप 1 से 3 बार आपको बोलना है साथ ही साथ। नेक्स्ट है कि आपको रानी को फ़ोन करना चाहिए, मुझे पता है कि वह तुम्हें बहुत याद करती है। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे यू शुड कॉल रानी, आई नो शी मिसेस अ लॉट। ठीक है, तुम्हें या फिर आपको रानी को फ़ोन करना चाहिए, यू शुड कॉल रानी, मुझे पता है कि वह तुम्हें बहुत याद करती है, आई नो शी मिसेस अ लॉट। ठीक है, वो आपको बहुत मिस करती है। अब जैसे यहाँ पर ये नेम दे दिया रानी, इसके इनकी जगह किसी और का नेम आपको ऐड करना है तो उनका आप रख दीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो जो आपका अगला सेंटेंस है दिया गया है कि भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू शुड च्यू योर फूड वेल। यू शुड च्यू योर फूड वेल, भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम किसी न किसी के साथ बोलते हैं घरों में। तो जो भी सेंटेंसेस यहाँ पर हैं, जितने भी सेंटेंसेस इस वीडियो में आप देख रहे हो, इन सभी को आपको लिख लेना है और आज से इस तरह की जो भी बातें आपको करनी है उसको आप इंग्लिश में ही बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद गाइस नेक्स्ट है कि परिवार हमेशा सबसे पहले आना चाहिए। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम कहते हैं तो इंग्लिश में कहेंगे फैमिली शुड ऑलवेज कम फर्स्ट। फैमिली शुड ऑलवेज कम फर्स्ट, परिवार हमेशा सबसे पहले आना चाहिए। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, आप मेरे साथ बोलिए। इंग्लिश में कहेंगे फैमिली शुड ऑलवेज कम फर्स्ट। फैमिली शुड ऑलवेज कम फर्स्ट, परिवार हमेशा सबसे पहले आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है कि राज को क्या करने की सलाह देनी चाहिए। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट शुड एडवाइस राज टू डू। व्हाट शुड एडवाइस राज टू डू, राज को क्या सलाह क्या एडवाइस देनी चाहिए। अब राज की जगह जैसे आपको किसी और से कहना है तो उसका नेम यहाँ पर ऐड कर दीजिए। आपको मोहित कहना है तो व्हाट शुड एडवाइस मोहित टू डू, मोहित को क्या करने की सलाह देनी चाहिए। जिसके बारे में भी आपको कहना है तो उसका नेम यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट है आपको अपने बॉस को रिपोर्ट कर देनी चाहिए थी जब उसने ऐसा कहा था। इंग्लिश में कहेंगे यू शुड हैव गिवन योर बॉस द रिपोर्ट यस्टरडे व्हेन ही आस्क्ड फॉर इट। ठीक है, आपको अपने बॉस को रिपोर्ट कर देनी चाहिए थी जब उसने ऐसा कहा था या फिर कल उसने ऐसा कहा था। तो इंग्लिश में कहेंगे यू शुड हैव गिवन योर बॉस द रिपोर्ट यस्टरडे व्हेन ही आस्क्ड फॉर इट। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। और गाइस अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जो आपके आगे के सेंटेंसेस हैं वो हम देखेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। और एक बार आप जो भी आप वीडियोस देखते हो इन सभी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो अच्छी लगा करें तो अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें। ओके, थैंक यू सो मच।